हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विपासना नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के एक खास टॉपिक का डिस्कस करने जा रहे हैं, फीटल सर्कुलेशन, जो आपको हर एक एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन मिलेंगे। नॉर्थ सेट में तो आपको मिलेंगे राजस्थान सीएचओ में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि कौन सा ओपनिंग फीटल सर्कुलेशन में पाई जाती है। तो पूरा कंप्लीट सेशन के अंदर हम फीटल सर्कुलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन को समझने से पहले हम थोड़ा एडल्ट सर्कुलेशन को समझ लेते हैं, किस प्रकार फीटल सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन डिफरेंशिएट होते हैं। तो हम बात करते हैं पहले थोड़ी एडल्ट सर्कुलेशन की। एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर मुख्यतः दो प्रकार के हम सर्कुलेशन पढ़ते हैं। एक तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन किसे कहते हैं और पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे कहते हैं। तो हम अभी थोड़ी हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, किस प्रकार की हमारी हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है। उसके बाद में हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम हमारे एक फनी सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ये है हमारा राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा वेंट्रिकल। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ये रहा हमारा हार्ट। अब बात करते हैं हमारे हार्ट के अंदर, ये है हमारा राइट एट्रियम, ये हमारा है राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बात करते हैं हमारे यहां से निकलती है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। राइट एट्रियम से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। इधर से हमारा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी इधर से आती है इंफीरियर वेना केवा, जो बॉडी से लेकर आती है, और ऊपर से आती है सुपीरियर वेना केवा। यहां पे आती है पल्मोनरी वेन। इधर से निकलता है हमारा अवोटा, जो कि हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। तो विद्यार्थियों, आज हम हार्ट की एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में नॉर्मल डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हमारे हार्ट में कौन कौन सी वेसल्स आके खुलती है। तो हमारे हार्ट में मुख्यतः 4 चैम्बर होते हैं। दो एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम। 2 होते हैं वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, एक होता है राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों हमारे लेफ्ट एट्रियम से हमारी एक बॉडी की ग्रेट वेसल्स निकलती है, जिसको कहते हैं अवोर्टा, जो पूरी बॉडी के अंदर हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। और हमारी बॉडी राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, जो हमारे लंग्स के पास में जाकर ऑक्सीजनेटेड करती है ब्लड को, और वापस इससे पल्मोनरी वेन आती है हमारे लेफ्ट एट्रियम के पास, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डालती है इसके अंदर। तो हम बात करते हैं कि भाई सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं किसे है। तो अभी हमने पूरी वेसल्स एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा क्विक रिवीजन किया। तो इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमारा सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों किस प्रकार से डिफरेंशिएट है, दोनों किस प्रकार बॉडी में साइमल्टेनियसली फंक्शन करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं पहले सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में। सिस्टमैटिक सर्कु हमने डिस्कस किया, ये है हमारा हार्ट। ये अच्छा बना कि नहीं बना भाई? ये बोर्ड भी साथ नहीं दे रहा आज हमारा। ये हमारा राइट एट्रियम, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की बात करें तो हमारे राइट एट्रियम के अंदर ये रहा हमारा, यहाँ सेल, टिश्यू या बॉडी कुछ भी मान सकते हो इसको, बॉडी सेल। यहां से पूरी बॉडी के सेल एंड टिश्यू से निकलती है वेनस कैपिलरी। यहां से वेनस कैपिलरी है, वो निकलती आगे जाकर हमारी बॉडी से छोटी कैपिलरी निकलती है। कैपिलरी से वेन्यूल्स बनती है, वेन्यूल से वेन बनती है, और वेन से बड़ी वेन बनती है, और इसको हम कहते हैं
इंफीरियर वेना केवा, ये आती है लोअर बॉडी से, और अपर बॉडी से आती है एसबीसी, सुपीरियर वेना केवा। अब बात करते हैं, लेफ्ट एट्रियम से निकलता है अवोर्टा, जिसको हम कहते हैं ग्रेट वेसल्स। लेफ्ट एट्रियम से निकलता है अवोर्टा, जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर सेल एंड टिश्यू को ब्लड सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड। इधर से निकलती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हमारे इधर जाती है लंग्स के पास। ये हमारे लंग्स अच्छे तो बड़े हैं भाई, नहीं बने तो भी आपको मानना है कि ये हमारे लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड करने के लिए हमारी पल्मोनरी आर्टरी आती है, और लंग्स के वापस ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर हमारा ब्लड आता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर सर्वप्रथम बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ऑक्सीजनेटेड होकर हमारा ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम का आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अवोर्टा के अंदर जाता है, अवोर्टा से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। तो इस प्रकार से एक सिस्टमेटिक रूप से पूरा हमारा बॉडी इधर से आना, इधर से जाना, वापस आना जाना एक सिस्टमेटिक रूप से जो सर्कुलेशन चलता है उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। जैसे मान लिया ब्लड आया बॉडी से, अपर बॉडी सेगमेंट है, लोअर बॉडी सेगमेंट से राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाता है, लंग्स से प्योर होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के पास आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अवोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में फंक्शन होता है, अवोर्टा से फंक्शन होकर सेल टिश्यू को हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड देकर वापस ये एक सिस्टम से पूरा का पूरा ब्लड यहीं घूम रहा है। तो इसको हम कहते हैं एक हमारा बॉडी का सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और साथ में हमने एक डिस्कस किया कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। तो हमारी बॉडी का यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाकर प्योर होने की, जिस प्रकार से लंग्स हमारा प्योर होता है, किस प्रकार से होता है ये हम कभी खैरियत से पूरा कार्डियक सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा हीरो से जीरो बना दिया जाएगा, किस प्रकार सर्कुलेशन करता है। अभी थोड़ा फिटर सर्कुलेशन के मामले में हम थोड़ा क्विक रिवीजन दे रहे हैं आपको। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ आया था, यहाँ आकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, ऑक्सीजनेटेड होकर वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट हार्ट, ऐसा पूरा का पूरा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन चलता है हमारे बॉडी के अंदर। पर मिनट 0.8 सेकंड के अंदर कार्डियक सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। पूरा कार्डियक सिस्टम किस प्रकार से होगा, कार्डियक सिस्टम के अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी बताई जाएगी चंद ही दिनों में। अब बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो फीटल सर्कुलेशन हमारे एडल्ट सर्कुलेशन से पूरा का पूरा डिफरेंट होता है। तो फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, फीटल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फीटल सर्कुलेशन एक फनी सर्कुलेशन है। ये क्या है, एक फनी सर्कुलेशन है। तो अब थोड़ा हम यहाँ थ्योरी के बारे में डिस्कस करें कि किस प्रकार से एडल्ट सर्कुलेशन एंड फीटल सर्कुलेशन डिफरेंशिएट है। तो इधर हम लिख देते हैं थ्योरी के मामले में फीटल सर्कुलेशन, यहाँ लिख देते हैं एडल्ट सर्कुलेशन। थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो फीटल सर्कुलेशन को हम कह सकते हैं पेरीनेटल सर्कुलेशन, यानी कि, और इसको हम कह सकते हैं पोस्टनेटल सर्कुलेशन। पोस्टनेटल सर्कुलेशन, इसके अंदर प्योरिफिकेशन के लिए कार्य करता है प्लेसेंटा। किस प्रकार करता है अभी आपको कंप्लीट बताया जाएगा। इसके अंदर हमारा प्योरिफिकेशन का कार्य करता है लंग्स। अगर बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन के अंदर, तो फीटल सर्कुलेशन के अंदर इंक्रीज पल्मोनरी रेजिस्टेंस and decrease systematic resistance। अगर बात करते हैं एडल्ट सर्कुलेशन में क्या होता है, तो डिक्रीज
pulmonary resistance, increase systematic रेजिस्टेंस। हम नॉर्मल शब्दों के अंदर बात करें कि किस प्रकार से फिटल सर्कुलेशन है एडल्ट सर्कुलेशन डिफरेंशिएट रहता है, तो हम बात करते हैं कि फिटल सर्कुलेशन के अंदर लंग्स की तरह कार्य करता है हमारा प्लेसेंटा, जबकि एडल्ट सर्कुलेशन में लंग्स खुद प्यूरिफिकेशन का कार्य करता है। फिटल सर्कुलेशन के अंदर पल्मोनरी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है बजाय सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस के, जबकि एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर